जय श्री राम। राधे राधे मेरे दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सुखदेव महाराज सुखदेव मुनि का जन्म हुआ। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो हुआ कुछ ऐसा कि पार्वती ने शिव जी से बोला, हे स्वामी, आपने नरमुंडों की माला किसकी पहनी है? शिव जी ने बोला, ये नरमुंडों की माला तो तेरी है। पार्वती ने बोला, मेरी? शिव जी ने बोला, हाँ तेरी। तेरा जितनी बार भी सती के रूप में जन्म मरण हुआ है, जितनी बार भी तू दक्ष के यहाँ तूने अपना देह त्याग किया है, वो सब उतनी बार की तेरी नरमुंडों की माला है। पार्वती ने बोला, मैं ही क्यों मरती हूँ बार बार, तुम क्यों नहीं मरते? अब शिव जी ने बोला, मैंने अमर कथा सुनी है ना, इसलिए मैं नहीं मरता। पार्वती जी अब जिद करने लगी, मुझे भी अमर कथा सुननी है, मुझे भी अमर कथा सुननी। तो क्या था, शिव जी भी अब कथा सुनाने लग गए, अमर कथा। शिव जी ने पार्वती को बोला, पार्वती पहले तू देख ले यहाँ पे कोई और है तो नहीं। अब पार्वती ने देखा अपनी दूरदृष्टि से, कोई नहीं था, बस एक अंडा था। अब वो शिव जी बैठ गए व्यासपीठ पर। अब क्योंकि शिव जी प्रवचन दे रहे हैं ना, तो व्यासपीठ बोली जाएगी, व्यासपीठ बोले जाएंगे, जिस पत्थर के ऊपर बैठ के शिव जी प्रवचन दे रहे हैं। तो उस व्यासपीठ के पीछे वो अंडा था। अब शिव जी कथा सुनाने लगे। पहला दिन बीता, पहले दिन में अंडा फूट गया। दूसरा दिन बीता, तोता निकल गया उसमें से। तीसरे दिन में, चौथे दिन में तोते के पर, पंख, बाल आने लग गए। अब पार्वती जी चौथे दिन सो गई और वो तोता ओम 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 करता था रोज। क्योंकि शिव जी ने कहा था ना, पार्वती को कहा था शिव जी ने, देख पार्वती देख, मैं तो जब कथा सुनाने बैठूंगा मैं आंख बंद हो जाएंगी मेरी, अब मुझे पता कैसे चलेगा तू कथा सुन रही है। तो पार्वती ने बोला था, स्वामी मैं ओम ओम बोलती रहूंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं कथा सुन रही हूँ। अब वो तोता ओम ओम बोलने लग गया चौथे दिन से, जब पार्वती जी को नींद आ गई। और 7 दिन समाप्त हो गए। शिव जी ने बोला, बोलो भागवत महापुराण की जय। जैसी जय बोला, पार्वती जी की आंख खुल गई, नींद खुल गई। अब पार्वती जी ने बोला, हाँ वो ध्रुव को उसकी माँ ने निकाल देता। शिव जी ने बोला, ध्रुव? मैंने सोचा तू आरती के थाल सजा कर रखेगी, पिंजरी हलवा बना करके रखी। अब पार्वती ने बोला, स्वामी मुझे ना नींद आ गई थी बीच में। शिव जी ने बोला, अगर तुझे नींद आ गई थी तो वो ओम ओम कौन बोल रहा था? पार्वती ने बोला, स्वामी मुझे नहीं पता कौन बोल रहा था, मैं तो सो गई थी। उतने ही क्षण में वहां से तोता आया व्यासपीठ के पीछे से। तोते ने बोला, हे प्रभु, वो ओम ओम की ध्वनि मैं कर रहा था। अब शिव जी को क्रोध आ गया। क्रोध इसलिए आया क्योंकि वह जो तोता था वो व्यासपीठ के पीछे से कथा सुन रहा था। एक बार की बात है, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता उपदेश दे रहे थे ना, ऊपर ध्वज में हनुमान जी थे, झंडे में। तो गीता उपदेश खत्म हुआ, अर्जुन ने कृष्ण जी को प्रणाम किया, तो हनुमान जी ने भी प्रणाम किया कृष्ण जी को। अब कृष्ण ने कहा, हे हनुमान, तुम मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? मैंने तो गीता उपदेश अर्जुन को दिया। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं भी वहाँ ध्वजा में बैठ के सुन रहा था। अब कृष्ण जी को क्रोध आ गया, बोले, अगर तुझे सुनना ही था तो तू नीचे आके सुन लेता, वहाँ से क्यों सुना? कृष्ण जी ने हनुमान जी को श्राप दे दिया, जा तू 85 योनि में हो। अब हनुमान जी ने बोला, हे प्रभु, हम तो वानर हैं, मुझे क्या पता कहाँ कैसे कहाँ पे क्या कथा सुननी है। कृष्ण जी ने बोला, देख तू इस 85 योनि से तब मुक्त होगा जब तू 85 भाषा में ये पूरा गीता उपदेश लिखेगा जो तूने सुना। फिर क्या था, शिव जी को आ गया क्रोध, आगे आगे वो तोता जा रहा, पीछे पीछे शिव जी त्रिशूल लेके जा रहे तोते को मारने के लिए। जाते जाते एक बहुत महान व्यास की पत्नी पिंगला, जिसका पुत्र नहीं हो रहा था, संतान नहीं हो रही थी, उसने बोला, हे स्वामी, अपने पति को बोला, व्यास जी को, हे स्वामी,
मेरी संतान कब होगी? व्यास जी ने बोला जैसे भगवान की मर्जी होगी, इच्छा होगी, हमारी भी संतान हो जाएगी। उस टाइम पे पिंगला को जमाई आ गई, और जमाई आई तो वो जो तोता था वो पिंगला के मुख के रास्ते से उसके गर्भ में चले गया। अब गर्भ में चले गया तो शिव जी किसी के गर्भ में तो अब मार नहीं सकते त्रिशूल, तो शिव जी वहाँ से वापस चले गए। अब वो जो तोता था वो पिंगला के गर्भ में 12 साल तक रहा। अब पिंगला के पेट से, गर्भ से कभी वेदों के उच्चारण की आवाज़ आती, कभी उपनिषदों के श्लोकों की, मंत्रों की आवाज़ आती, कभी कुछ आवाज़ आती, कभी कुछ आवाज़। पिंगला ने बोला व्यास जी को, महाराज ये कैसा अद्भुत विचित्र बालक है, 12 वर्ष हो गए हैं, ये अभी तक मेरे गर्भ से बाहर नहीं निकला। कभी वेदों की आवाज़ आ रही है मेरे पेट से, कभी उपनिषदों के श्लोकों की, मंत्रों की आवाज़ आ रही है। व्यास जी गए और व्यास जी ने गर्भ के पास मुंह करा पिंगला के और बोला, हे बालक, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? उस बालक ने बोला, पिताजी यदि मैं बाहर आऊँगा ना तो आपको भी कष्ट होगा, माता को भी कष्ट होगा और मुझे भी कष्ट होगा, इसलिए मैं बाहर नहीं आ रहा हूँ। उसके पिता ने बोला, क्यों होगा? कहा, यदि मैं बाहर आऊँगा ना तो मुझे भगवान की माया व्याप जाएगी। जब मुझे भगवान की माया व्याप जाएगी ना तो उसमें आपको भी कष्ट होगा, मुझे भी कष्ट होगा। व्यास जी ने बोला, ये तो सृष्टि का नियम है पुत्र, अगर कोई गर्भ में चले गया तो गर्भ से बाहर आता है। तो उस पुत्र ने बोला कि मैं गर्भ से बाहर तभी आऊँगा जब भगवान नारायण मुझे दर्शन देंगे। जब भगवान मुझे दर्शन देंगे तब मुझे ना भगवान की माया नहीं व्यापेगी। इतना सुनते ही भगवान नारायण वहाँ प्रकट हो गए। बोलो चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण वहाँ प्रकट हो गए और उसी समय सुखदेव मुनि का भी जन्म हो गया। सुखदेव महाराज की जय। सुखदेव महाराज का भी वहाँ पे जन्म हो गया। तो यदि आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।